हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमारे बॉटनी का जो है ये जो चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर में क्या है, चैप्टर का मीनिंग क्या है, सेल का मीनिंग क्या है, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारी लाइफ की एक यूनिट है, मतलब कि सेल जो है वो एक फंडामेंटल बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है। फंडामेंटल बेसिक मतलब एक इकाई है, मतलब जैसे सेल कई सारे सेल बने, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, फिर कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बन गए। उसी ऑर्गन सिस्टम का एक पार्ट मैंने बोला जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एक पार्ट हुआ। और ये सब आपस में मिलके फंक्शन करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको हम लाइफ बोलते हैं। तो बेसिक डिफिनेशन हो गया हमारे पास, सेल इज़ अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो है अब हमारे पास आता है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। तो सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, जैसा कि आप देख सकते हैं सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है डेड सेल को डिस्कवर किया था कॉर्क पे, जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। अब ये एक सेल का डायग्राम दिया हुआ है इधर। सेल में हमारे पास जो आउटर मोस्ट होती है वो सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, फिर उसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब होता है लिविंग, और प्लाज्म का मतलब होता है पार्ट, लिविंग पार्ट होता है। और जो हम सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। इसमें सेल वॉल इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। सबसे पहले जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोन वैन लीeuwenhoek ने, इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। और न्यूक्लियस जो है रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। हमारे पास जो है दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सिंगल मल्टी सेलुलर। सिंगल यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसमें कि सिंगल सेल प्रेजेंट हो, हम उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, जैसे कि अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। मैनी सेल्स प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल हो गया। तो जो है सिंगल सेल जो होता है उसमें अमीबा और बैक्टीरिया आ जाता है हमारे पास, जो कि क्या कर सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उनका, क्योंकि जो है वो अपने लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, परफॉर्म कर सकते हैं। ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, ये जो है अपना सारा फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इन एनिमेट वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इन एनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग, जिसमें सेल एब्सेंट हो। एनिमेट का मतलब लिविंग हो। अब हमारे पास जो है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो जो सेल की स्टडी करना इजी हो गया, उसका स्ट्रक्चर इजी करना स्टडी हो गया। चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास दूसरा टॉपिक आ गया है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दो साइंटिस्टों ने उस पर काम किया था। पहले दो साइंटिस्ट ने, मैथियस शिल्डन और थियोडोरे श्वान। ये दोनों जर्मन, ये जिसमें मैथियस शिल्डन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और थियोडोरे श्वान जो थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो जो शिल्डन ने क्या किया कि इन्होंने स्टडी किया सारे प्लांट्स पे, और बताया कि वो जो है सेल के बने होते हैं जो कि टिश्यू को बनाते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। वहीं पे जो है स्वान ने जो है स्टडी किया जो है एनिमल सेल पे, और बताया कि उनके पास थिन लेयर जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट पे भी इन्होंने स्टडी किया, प्लांट सेल पे, उसमें बोला कि सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर होता है। फिर इन्होंने जो है एक हाइपोथेसिस दे दी कि प्लांट्स एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट का मतलब टिश्यू। अब ड्रॉबैक है सेल थ्योरी का ये था कि ये नहीं बता पाया कि हाउ न्यू सेल वर फॉर्म, नए सेल कैसे बने, इन्होंने ये नहीं बता पाया। तब जो है एक नए साइंटिस्ट आए 1885 में, रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने बताया कि जो है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नए सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। पहले जो एक सेल, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेल आया, वो जो है डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद जो दो सेल में डिवाइड हो गया, ठीक, तो उसको बोलते हैं न्यू सेल अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। लैटिन में बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। और फाइनल शेप याद रखिएगा, ये पूछा गया है। फाइनल शेप किसने दी था सेल थ्योरी को? फाइनल शेप दिया था रुडोल्फ वर्चो ने, फाइनल शेप दिया था।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर जो है सेल थ्योरी के 2 मेन पॉइंट हमारे पास आ गए कि जो है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और दूसरा पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, मतलब टिश्यू के बने हुए होते हैं। हमारे पास ये इतना आ गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।